हेलो गाइज, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमडीएस में स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने से कितनी स्टाइपेंड मिलती है। तो सबसे जरूरी बात हो जाती है कि किस स्टेट में आप एडमिशन ले रहे हैं। तो इस स्टाइपेंड को हम स्टेट वाइज देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी स्टाइपेंड दी जाती है, सबसे ज्यादा स्टाइपेंड देने वाली स्टेट कौन सी है। कॉलेज वाइज देखेंगे कि कौन सी कॉलेज है जो सबसे ज्यादा स्टाइपेंड देती है, वहीं सबसे कम स्टाइपेंड देने वाली कॉलेज कौन सी है। जब हम स्टेट्स की बात करेंगे तो साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट में कितने कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। सबसे ज्यादा जो कॉलेज स्टाइपेंड देती है उस कॉलेज की कट ऑफ क्या जाती है ब्रांच वाइज, और जो सबसे कम देती है उस कॉलेज की कट ऑफ क्या जाती है ब्रांच वाइज। ये भी इन सभी बातों पे आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टेट वाइज कितनी कितनी स्टाइपेंड दी जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा सजेशन, नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शंस। आप सभी लोगों को यह बात मालूम होगी, और अगर नहीं मालूम है तो आज मालूम पड़ जाएगी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। या तो आप ऑल इंडिया कोटा से ले सकते हो, ऑल इंडिया कोटा 50% सीट से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, या तो फिर आप स्टेट कोटा से गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, वो भी सिर्फ अपने स्टेट में। अपने स्टेट का मतलब है कि जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है उसी स्टेट की स्टेट कोटा के थ्रू आप अपने स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इन दोनों ही तरीके से, किसी भी तरीके से आप अगर स्टाइपेंड, किसी भी तरीके से यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो आपको कितनी स्टाइपेंड मिलेगी ये आपको आज की इस वीडियो में पता लग जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एमडीएस की गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें फर्स्ट ईयर में 53,550 रुपीज स्टाइपेंड दी जाती है, सेकेंड ईयर में 56,700 और थर्ड ईयर में 59,220। गुजरात में दो एमडीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड मिलती है 47,000, सेकेंड ईयर में स्टाइपेंड दी जाती है 48,500 और थर्ड ईयर में स्टाइपेंड दी जाती है 49,700। तमिलनाडु में दो एमडीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड दी जाती है 37,000, सेकेंड ईयर में स्टाइपेंड दी जाती है 39,200 और थर्ड ईयर में स्टाइपेंड दी जाती है 42,400। दिल्ली में टोटल 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एमडीएस के, जिसमें फर्स्ट ईयर में दी जाती है 79,144, सेकेंड ईयर में दी जाती है 81,287 और थर्ड ईयर में दी जाती है 83,496 रुपीज स्टाइपेंड दी जाती है। जब हम टॉप के स्टेट्स की बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा स्टाइपेंड दी जाती है, तो वैसे 3 स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा स्टाइपेंड दी जाती है, उसमें एक दिल्ली है। आगे और कौन कौन से 2 स्टेट हैं उन दोनों स्टेट के बारे में भी बताऊंगा, और कौन से कॉलेज में सबसे ज्यादा स्टाइपेंड दी जाती है उसके बारे में भी बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में सिर्फ एक एमडीएस की गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें स्टाइपेंड 44,075 दी जाती है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 46,524 दी जाती है और थर्ड ईयर में 48,973 दी जाती है। अगली स्टेट है यूपी, उत्तर प्रदेश, जहां 2 गवर्नमेंट एमडीएस के कॉलेजेस हैं जहां सबसे ज्यादा स्टाइपेंड दी जाती है। फर्स्ट ईयर में 96,164 रुपीज, सेकेंड ईयर में 97,599 रुपीज और थर्ड ईयर में 1,02,58 रुपीज। तो यूपी वो स्टेट है जिस स्टेट में सबसे ज्यादा एमडीएस में स्टाइपेंड दी जाती है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर एनम। यूपी के बाद बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 एमडीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड दी जाती है 44,075 रुपीज, सेकेंड ईयर में दी जाती है 46,524 रुपीज एंड थर्ड ईयर में दी जाती है 48,973 रुपीज। आंध्रा और तेलंगाना की जो स्टाइपेंड का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। जितनी आंध्रा में दी जाती है उतनी ही सेम तेलंगाना में भी दी जाती है। वेस्ट बंगाल में टोटल एक एमडीएस की गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें फर्स्ट ईयर में दी जाती है 34,125 रुपीज, सेकेंड ईयर में स्टाइपेंड दी जाती है 36,750 रुपीज, थर्ड ईयर में दी जाती है 39,375 रुपीज। राजस्थान में सिर्फ एक ही एमडीएस के गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पे फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड दी जाती है 48,000 रुपीज, सेकेंड ईयर में दी जाती है 51,000 रुपीज और थर्ड ईयर में दी जाती है 53,000 रुपीज। पंजाब में 2 एमडीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें फर्स्ट ईयर में दी जाती है 50,820 रुपीज, सेकेंड ईयर में स्टाइपेंड दी जाती है 50,000
₹820 और थर्ड ईयर में भी दी जाती है ₹50,820। तो पंजाब में जो स्ट्रक्चर है, स्टाइपेंड का स्ट्रक्चर है, वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बिल्कुल सेम रहता है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं है। पौंडीचेरी में एक एमडीएस की गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें फर्स्ट ईयर में दी जाती है ₹27,000 स्टाइपेंड, सेकेंड ईयर में स्टाइपेंड दी जाती है ₹30,000 और थर्ड ईयर में दी जाती है ₹33,000। उड़ीसा में सिर्फ एक एमडीएस की गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें फर्स्ट ईयर की स्टाइपेंड है ₹51,522, सेकेंड ईयर की स्टाइपेंड है ₹54,036 और थर्ड ईयर की स्टाइपेंड है ₹56,549। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र वो स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा एमडीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। खैर, महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा मेडिकल के भी कॉलेजेस हैं, पीजी भी अगर आप देखेंगे, पीजी या एमबीबीएस भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कॉलेजेस महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। मगर एमडीएस की जब हम बात करते हैं तो एमडीएस के लिए भी सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र में ही है, जहां पे फर्स्ट ईयर की स्टाइपेंड है ₹39,648, सेकेंड ईयर की स्टाइपेंड है ₹41,892, थर्ड ईयर की स्टाइपेंड है ₹45,258। अगली स्टेट है एमपी। एमपी में सिर्फ एक एमडीएस की गवर्नमेंट कॉलेज है जिसकी स्टाइपेंड है ₹55,000 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में ₹57,000 और थर्ड ईयर में ₹59,000। केरला में सिर्फ दो एमडीएस के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पे फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड दी जाती है ₹53,000, सेकेंड ईयर में दी जाती है ₹54,000 और थर्ड ईयर में दी जाती है ₹55,000। कर्नाटका में सिर्फ एक ओनली वन एमडीएस की गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पे फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड दी जाती है ₹40,000, सेकेंड ईयर में दी जाती है ₹45,000 और थर्ड ईयर में दी जाती है ₹50,000। हिमाचल प्रदेश में एक गवर्नमेंट कॉलेज है एमडीएस की जिसमें फर्स्ट ईयर में दी जाती है ₹35,000, सेकेंड ईयर में दी जाती है ₹40,000 और थर्ड ईयर में दी जाती है ₹45,000। हरियाणा एक और स्टेट जिसकी स्टाइपेंड ज्यादा है, हालांकि हरियाणा में भी सिर्फ एक ही एमडीएस की गवर्नमेंट कॉलेज है और वहां की स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर में दी जाती है ₹78,764, सेकेंड ईयर में दी जाती है ₹81,151 और थर्ड ईयर में दी जाती है ₹83,538। बिहार में टोटल एक एमडीएस की गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड दी जाती है ₹43,800, सेकेंड ईयर में दी जाती है ₹48,180 और थर्ड ईयर में दी जाती है ₹52,998। गोवा में सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जहां की स्टाइपेंड है फर्स्ट ईयर की ₹50,000, सेकेंड ईयर में ₹52,000 और थर्ड ईयर में ₹55,000। और आसाम में भी सिर्फ एक एमडीएस की गवर्नमेंट कॉलेज है जहां पे स्टाइपेंड दी जाती है ₹27,000 फर्स्ट ईयर में, ₹28,000 सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में ₹29,000। तो तीन वो स्टेट जिसमें आपको सबसे ज्यादा एमडीएस में स्टाइपेंड दी जाती है वो है सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद दिल्ली और तीसरी स्टेट है हरियाणा। तो कहने का मतलब है, ये जो चीजें बताई जा रही है, ये बताने का मतलब ये है कि जब भी आप ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग को अटेंड करो तो आपको इन चीजों को अपनी चॉइस फिलिंग में जगह देनी जरूरी है। जब आप चॉइस फिलिंग अपनी रेडी करते हो तो चॉइस फिलिंग रेडी करने के टाइम में स्टाइपेंड कितनी है, चेयर्स कितने हैं, क्या पेशेंट फ्लो है, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। उस अकॉर्डिंग ही आप अपनी चॉइस फिलिंग रेडी करो और इस पर आपको अभी से काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद, काउंसलिंग से पहले जो ये समय दिया गया है वो सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप अच्छे से रिसर्च कर सको, अच्छे से आप अपनी चॉइस फिलिंग रेडी कर सको, सभी कॉलेजेस के बारे में अच्छे तरीके से जान सको कि वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, पढ़ाई कैसी है, ईच एंड एवरीथिंग, स्टाइपेंड किसमें क्या दी जाती है, कितनी हद तक दी जाती है, कौन कौन से ब्रांच, कौन कौन से कॉलेजेस के अच्छे हैं, कौन कौन से कॉलेजेस का नाम बहुत अच्छा है मगर ब्रांच उस कॉलेज में टॉप के ब्रांच अलग हैं और कुछ कुछ ब्रांचेस ऐसे भी हैं जो वहां के टॉप के नहीं है। तो इन चीजों पे आपको अपना काम करना बाकी है। ये तो हमने स्टेट वाइज बात की। अब बात करेंगे कॉलेज, कौन सी कॉलेज है जो सबसे ज्यादा स्टाइपेंड देती है और कौन सी कॉलेज है जो सबसे कम स्टाइपेंड देती है, और जो स्टाइपेंड ज्यादा देती है उसकी कट ऑफ क्या जाती है। सबसे ज्यादा स्टाइपेंड देने वाली कॉलेज है फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस केजीएमयू लखनऊ। इस कॉलेज में सबसे ज्यादा स्टाइपेंड दी जाती है और जिस कॉलेज में सबसे कम स्टाइपेंड दी जाती है वो है रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी। तो जब हम इन कॉलेजेस की बात कर रहे हैं तो इन कॉलेजेस की कट ऑफ भी जाननी जरूरी है कि आखिर केजीएमयू में यदि
हमें एडमिशन लेना है एमडीएस में तो हमें कितनी रैंकिंग लानी होगी, और वो भी किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए। तो क्यों ना इस बात को भी जान लेते हैं कि केजीएमयू में या फिर रीजनल इंस्टीट्यूट में कितनी कट ऑफ जाती है। रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी की बात करें तो प्रोस्थो की कोई सीट नहीं है उस कॉलेज में। पीरियोडोंटिया की एक सीट है जिसकी कट ऑफ जाती है 354। ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाने वाले कट ऑफ के बारे में मैं बता रहा हूं। स्टेट की कट ऑफ अलग जाती है, जो मैं अगले वीडियो में या किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। स्टेट वाइज कट ऑफ लेके आऊंगा, तब मैं आपको स्टेट वाइज कट ऑफ बताऊंगा। पेडोडोंटिक्स एंड प्रिवेंटिव में कोई सीट नहीं है। ऑर्थोडोंटिया की एक सीट है जिसकी कट ऑफ जाती है 228। ओरल सर्जरी की एक सीट है जिसकी कट ऑफ जा सकती है 200, 201, 202 तक। ऑपरेटिव कंजर्वेटिव की एक सीट है जिसकी कट ऑफ जा सकती है 203 से 205 तक। वहीं अगर सबसे ज्यादा स्टाइपेंड देने वाले कॉलेज की बात करें, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस केजीएमयू लखनऊ, तो प्रोस्थो की 3 सीट है केजीएमयू में जिसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है 50-51 तक में वो खत्म हो जाती है, वहां की सीट खत्म हो जाती है। पीरियोडोंटिया में एक सीट है जिसकी कट ऑफ 213 तक जाती है। पेडो एंड प्रिवेंटिव में एक सीट है जिसकी कट ऑफ 111 तक जाती है। ऑर्थोडोंटिया में 2 सीट है जिसकी कट ऑफ 25 to 30 तक में खत्म हो जाती है। ओरल सर्जरी में 2 सीट है। ऑपरेटिव कंजर्वेटिव में 3 सीट है जिसकी कट ऑफ 80 to 85 तक में खत्म हो जाती है। तो ये बात हमने की कि कौन कौन से स्टेट में किस तरीके से स्टाइपेंड दी जाती है। और आप जब काउंसलिंग को अब जब काउंसलिंग आपकी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, तो आपको किस तरीके से अपना होमवर्क करना है, किस तरीके से स्टाइपेंड जो चीज है इसे भी अपनी चॉइस फिलिंग के लिए आपको चॉइस फिलिंग में जगह देनी है। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करें। और यदि आप करियर मीडिया से पेड सर्विसेज भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें हम आपको एमडीएस के रिगार्डिंग थ्रू आउट दी काउंसलिंग कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपको सारी चीजें हमारी तरफ से बताई जाएंगी। पूरे काउंसलिंग में आपको फेस टू फेस हेल्प दी जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। स्टेट्स की कट ऑफ अभी आनी बाकी है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा में ब्रांच वाइज कट ऑफ कितनी जाती है वो जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके आप जान सकते हो। साथ में डीम्ड की भी कट ऑफ डाल दी जाएगी, आप उसे चेक कर सकते हो। या फिर आपको ये कट ऑफ अगर करियर मीडिया के वेबसाइट पे भी जाकर के आप देख सकते हो, आपको वहां पे भी ये कट ऑफ मिल जाएगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे कि बाकी सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।